डॉक्टर सुभाष गर्ग। प्रश्न संख्या 1186 सर, मुझे रिप्लाई मिल गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से सीधा दो पूरक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं। पहला तो यह है कि खंड ग में तीसरे खंड में आपने जिक्र किया है दो याचिकाओं का 3651/2020 और एक 2428/2018। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि प्रदेश में, भरतपुर में नहीं प्रदेश में वकीलों की स्थिति सुविधाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी खराब है और विशेष रूप से जहां 1,500-2,000 हज़ार वकील रजिस्टर्ड हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां उनके लिए चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। भरतपुर में केवल 36 चैम्बर्स हैं लगभग, जिसमें 144 वकील लोग बैठते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि 2018 की रिट, पहला जो पूरा क्वेश्चन है, तो क्या सरकार एजी के माध्यम से अपील करके हाई कोर्ट को कि ये जो रिट जो लग रही हैं, जो कि कई रिट हैं, सुरक्षा से संबंधित है, कई भी हो सकता है, सुविधाओं से संबंधित है, मेरा तो केवल एक ही मामला है कि चैम्बर से संबंधित जो मामला है उनके लिए चैम्बर्स बन इसमें डिसीजन करवा के या हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के ऐसी कोई नीति ले, जो नीति है आपकी सरकार की, उसी के अधीन इनको यथाशीघ्र जो है चैम्बर्स उपलब्ध करवाए जाएं। कब तक जो है आप विचार रखते? पहला पूरा क्वेश्चन ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ साथियों को ये शंका रहती है कि सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है और इसी से परेशान हो रहे हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी का इतना बढ़िया आंसर सबको समानता से देखते हुए उनको सुनना नहीं था, इसे हल्ला किया। अब उत्तर दीजिए। अब मेरा उत्तर दे रहा हूं। अब आप उत्तर दे, इसलिए ध्यान रखो। दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के वकील समुदाय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है, क्योंकि मैं उसी समुदाय से आता हूं। राजस्थान में जिस रफ्तार से माननीय वकील समुदाय की संख्या बढ़ी, उसी रफ्तार से उनको सुविधाएं नहीं मिली। ये स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन चैम्बर्स मिले, चैम्बर के साथ अन्य सुविधाएं मिले, हमारे जितने न्यायालय बड़े हैं उन न्यायालयों को सबको भवन मिले, भवन की सुविधाएं मिले, ये भी जरूरी है। इसी लिहाज से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में 2018 से लगातार अनेक रिट याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिसकी संख्या काफ़ी बड़ी है और इसकी कल ही सुनवाई थी, गए उसे कल। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी माननीय रिट याचिकाएं जितने भी विचाराधीन है उसका भी निर्णय हो और वकील समुदाय को हो, माननीय अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हमारे राजस्थान में उनको सबको जितनी जैसे जैसे फंड की अवेलेबलता है, ज़मीन की अवेलेबलता है, संसाधन की अवेलेबलता है, उसके अनुसार ही वकील समुदाय के लिए चैम्बर की व्यवस्था भी करेंगे, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे इस रिट याचिकाओं का निर्णय शीघ्र हो जावे और सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार शीघ्र वकील समुदाय और न्यायालय को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरा क्वेश्चन है, पूछिए। कि निश्चित रूप से संसाधन और इनके ऊपर डिपेंडेंस रहते ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संभागीय स्तर के आप नीचे बाद में जाएं, पहले कम से कम वो सुविधाएं, क्या सरकार उन लोगों को जो संभाग स्तर पर केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ वकीलों की स्थिति ये हो गई है कि थड़ियाँ जैसी नज़र आती है उनकी बैठने की जगह, तो एक संवेदनशीलता दिखाते हुए फंड्स का क्रिएशन करके जिस तरह से न्यायपालिका अपने लिए सुविधाएं निर्णय के द्वारा उपलब्ध करवा देती है सरकार से और सरकार की मजबूरी होती है उस आदेश को मानना, उसी तरह से कल आप एजी के माध्यम से अपील करें कि हाईकोर्ट निर्देश के लिए तो कह नहीं सकते, लेकिन इस पर फैसला करके उनको सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार को भी निर्देशित करने अगर हो जाए कि जल्दी से जल्दी इनको सुविधा हो जाए। तो स्थितियां बड़ी खराब है, हम लोग भी जाते हैं वहाँ, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे न बोले, ये आदतें नहीं जाएगी साहब।
इनको आप कभी कभी बुला करके विधानसभा की इथिक्स भी बताया करें। मेरे माननीय सदस्य ने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न भी रखा है कि रिटों का निर्णय भी होना चाहिए और संभाग स्तर पर जितने भी हमारे न्यायालय हैं उनको प्राथमिकता से सुविधाएं मिले। इस विचार पर, आपके विचार पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यथासंभव शीघ्र इस पर निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।